जय श्री राम। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और सभी लोग भले चंगे होंगे। और जहाँ से हमने ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बस आ चुकी थी और सभी लोग आराम से बैठ चुके थे। ये देखिए, हम भी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। तो भाई ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अयोध्या नगरी। हाँ जी, वही नगरी जिसे हम श्री राम की जन्मभूमि से जानते हैं। और यहाँ चल पड़ी है बस। तो चलिए एक बार सभी लोगों को मेरी तरफ से राम राम जी। और दोस्तों, कल का वीडियो नहीं आ पाया था, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो ना सेव हो पाया था ना ही अपलोड, तो हमें दिक्कत ही हो गई थी पब्लिक करने में। चल चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ पर जो लोग नहीं जा रहे थे वो हम लोगों को विदा करने के लिए आए थे, क्योंकि हर घर से एक नया मेंबर जा ही रहा था। तो सब लोगों को बस तक छोड़ने के लिए आए थे। और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़ोरों से जयकारा लगाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोग बढ़ रहे थे आगे। जब हम कहीं धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारे शरीर और चेहरे पर अलग ही उत्साह उमंग देखने को मिलता है। और सभी लोगों के साथ में जाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। गांव के सभी लोग हंसते मुस्कुराते हंसी ठिठोलियाँ करते जा रहे थे और गाते बजाते निकल पड़ी थी भाई हम लोगों की सवारी। ये देखिए, भजन कीर्तन भी हो रहे थे। और बच्चे बूढ़े सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। हर तरफ हनुमान जी के नारे, राम जी के नारे लगते ही जा रहे थे। और ये गाते बजाते कब सफ़र कट गया हम लोगों को खुद भी नहीं पता चल रहा था। और कितने दोस्त हमारे अयोध्या से हमसे जुड़े हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम तो भाई पहली बार ही अयोध्या जी जा रहे हैं। और कौन कौन से दोस्त हमारे घूम के आए हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, हवाएं चल रही थी और विंडो सीट में बैठने का अलग ही मज़ा होता है। हम तो बहुत इंजॉय करते जा रहे थे भैया। साथ में गाना बजाना भी हो रहा था, उसमें भी इंजॉय बहुत ज़्यादा हो रहा था। यकीन मानिए, जो सुकून वाले पल होते हैं ना, बहुत मुश्किल से लाइफ में आते हैं, तो हमें खुलकर जी लेना चाहिए। और इस वक्त सभी लोग भूल चुके थे कौन सी चिंताएँ, कौन सा घर, सब अपने में मस्त मग्न थे। क्या बूढ़े क्या बच्चे, सभी लोग मस्ती में चूर थे। बस किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था हम कहाँ हैं। बस यही पता था बच्चों को कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। और रोज रोज भोला हमसे भांग पिसवावे, भांग पिसवावे भोला, गुन गुनवावे, भांग पिसवावे भोला, चढ़वावे। हरी हरी गावे झोपड़िया माँ, बोला हरी हरी गावे झोपड़िया। और ये सफ़र अभी आधा ही हुआ था, यानी अयोध्या जी अभी काफ़ी दूरी पर हैं। तो बीच में ही रोक दी गई थी बस, क्योंकि होटल आ गया था। तो कुछ ना कुछ तो सभी को खाना ही होता है, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे थे। सभी लोग नीचे आके थोड़ा बहुत टहलेंगे, आराम करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे, फिर मम्मी के साथ में अंदर पैक हो गए, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। और समय ये हो गया था 2 और समय 11 बज रहा था, यानी रात के। यहाँ पर एक होटल पर थोड़ी देर के लिए बस रुक दी गई है। इसको नाश्ता पानी करना होगा कर लेगा, और जो घर से खाना लाए वो भी खा लेगा। तो हम तो वही नहीं जाने वाले। मन होगा तो कुछ खाओगे तुम मनु? और मम्मी दूसरी सीट पर बैठी है, यहाँ पे नहीं बैठी, वो अपने मित्रों के साथ बैठी, इधर बैठी।
और यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने पे से तो हम घर से सब कुछ लाए हैं, बाहर का हमको मना भी है खाने को, क्या करें, बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। और अकेले अकेले नहीं खाते। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सब लोग लाए थे आपस में मिलके खा रहे थे। और अब हम तो भाई खाना बना के लाए थे, ये देखिए यहाँ पे खाने में लगे थे कचौरियाँ और बस चल पड़ी थी, तो सभी लोग खाते खिलाते चल ही रहे थे। और सच में दोस्तों ये पल ना बहुत यादगार थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो। और हमारे मित्रगण थोड़ा बहुत आगे बैठे थे, कुछ बहुत पीछे, और कुछ तो ऐसे होते जो कैमरे के सामने आने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत मस्ती हो रही थी। तो लो भाई दूसरा स्टॉप भी हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर दूसरा होटल था, वहाँ पर भी रोक दी गई है बस। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जिसको बहुत खाना पीना होगा वो भी खा लेगा। और कुछ लोग तो बढ़िया आराम से सो रहे थे, पर हम लोगों की आंखों में कहीं भी नींद का आता पता नहीं था। बस ये लग रहा था कब वो स्थान आएगा, हमें कब राम मंदिर जाना होगा। तो दोस्तों ये देखिए आ चुके हैं हम अपनी मंजिल पर, प्रवेश कर रहे हैं अयोध्या नगरी में। जी हाँ, और यहाँ पर ये देखिए चेहरे की हालत कुछ ऐसी, आंखों में नींद तो थी पर नींद आ नहीं रही थी, या यूँ कह लीजिए बस एक्साइटमेंट ये थी कि कब हम मंदिर पहुँचेंगे, यही सब मन में विचार आ रहे थे। और अच्छा बहुत लग रहा था। और हमारे सभी दोस्तों को एक बार अयोध्या पहुंचकर प्यार भरा राम राम जी। यहाँ पर हमारी बस स्टैंड पर बस रुक चुकी थी। अब यहाँ से हमें अपनी मंजिल की ओर पैदल ही चलना होगा। जी हाँ, और यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद चलते हैं हम सरयू माता की ओर। सुबह का नज़ारा भाई। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करें हम सुबह के 3:30 बजे के। तो जी हाँ, ये वक्त है सुबह का, और आप सभी को आपकी रिया की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इस वक्त भैया हम हैं अवधि नगरिया में, जी हाँ, यानी अयोध्या धाम में। और जैसे कि हमने 2 व्लॉग में बताया है, हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम आपको बता रहे हैं हम आए हैं अवध नगरिया, यानी श्री राम जन्मभूमि। और यहाँ पर बस रुक चुकी है पार्किंग में, यहाँ से हमें, तो अभी सब लोग उतर चुके। तो सुबह का टहलना हो रहा है, क्योंकि 6-7 घंटे बैठे बैठे बस में ना हालत कुछ ठीक नहीं है, तो टहलना बहुत अच्छा हो गया। और मम्मी पीछे पीछे आ रही हैं। तो रानी कैसा लग रहा है तुमको आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको एक्साइटमेंट थी 2-3 दिनों से कि कब हो, क्योंकि हम लोगों को 1 महीने पहले ही पता हो गया था कि आज की मतलब 29 तारीख को हमें जाना होगा। यह टाइम है सुबह का, तो सभी लोग अपनी सुबह की एक्टिविटी में लगे थे, यानी जैसे कुल्ला दतुन हो रहा था, उसके बाद सभी लोग चलेंगे नहाने यानी सरयू माता की ओर। सभी लोगों ने ब्रश वगैरह कर लिया है, अब चलते हैं वापस बस में और यहाँ से निकले। फिर चलिए यहाँ से सफ़र हम लोगों का शुरू होता है। तो कुछ लोग पैदल ही आएंगे वहाँ सरयू माता की तरफ, और कुछ लोग तो भाई रिक्शा कर लेंगे। हम लोग उन्हीं में से थे, क्योंकि मम्मी को पैदल चलने में थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, तो हम लोगों ने टैक्सी कर ली थी। पहले तो मन में विचार आया था कि पैदल ही चलेंगे, पर मम्मी को थोड़ा ना पैर में तकलीफ़ होती है, ज़्यादा दूर चल नहीं पाती हैं, तो टैक्सी करना ही उचित हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों अगर बात की जाए अयोध्या धाम की, तो अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र है, जो कि प्रभु राम से जुड़ा हुआ है। और साथ ही यहाँ के लोग बहुत सरल और धार्मिक स्वभाव के हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी हमें। और बातों बातों में हम लोग पहुँच चुके थे सरयू माता के नए घाट पर। आ चुके हम लोग नया घाट। जी हाँ, यहीं पर टैक्सी रुक जाती है, उसके आगे पैदल ही चलना पड़ता है। और काफ़ी लोग तो पैदल आ रहे हैं, हम लोगों ने टैक्सी कर ली थी क्योंकि मम्मी लोग परेशान हो जाती हैं। अगर आप भी शांति, भक्ति और सच्ची भारतीय संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार अयोध्या जरूर आए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ आकर मन को बहुत ज़्यादा शांति हो रही थी, मन एकाग्र था, और न जाने क्यों दिल में बहुत ज़्यादा खुशी थी। और क्यों ना हो भाई, धाम ही कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आ गए हैं सरयू नदी के पास। जी हाँ, अपनी सरयू माता के पास। सबसे पहले यहाँ पे आके हम स्नान करेंगे, उसके बाद ही फिर राम मंदिर के लिए निकला जाएगा तैयार व्यार होके। तो चलिए आप लोगों को भी हम सरयू माँ के अपने दर्शन कराते हैं। और भाई जो अयोध्या वासी हैं तो उनको तो क्या ही बताएं। तो दोस्तों सुबह सुबह आप लोग भी कर लीजिए सरयू माँ को सादर प्रणाम।
और यहाँ पर सरयू माँ के किनारे हर छोर पर श्रद्धालु बहुत भावपूर्ण से ध्यान और स्नान कर रहे थे और हर तरफ जय श्री राम के नारे ही सुनाई दे रहे थे। तो हम लोग भी एक छोर ढूंढ रहे थे जहाँ सब लोग आराम से स्नान कर सके और कपड़े भी बदल सके, क्योंकि सभी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, पब्लिक प्लेस है। तो सारी व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी थी, पर थोड़ा अपना भी कर्तव्य बनता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे आए तो इतने सारे लोग थे, अब ये लोग अकेले क्यों होंगे? तो ऐसा नहीं है, जो टोली बनती जा रही थी, जितने लोग साथ में होते जा रहे थे, नहा रहे थे, धो रहे थे और सभी लोग घूम रहे थे। बात ये थी कि 6 साढ़े 6 बजे तक शाम को बस में मिलना ही है, यानी कि आप आराम से घूम फिर लीजिए। फिर एक टाइम दे दिया गया था कि इस टाइम तक आपको बस में आना ही है। और कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो ये सौभाग्य रोज़ प्राप्त करते होंगे कि सुबह उठ के बस सरयू माता में स्नान करना, फिर उसके बाद राम मंदिर जाना। कितना अच्छा होता होगा ना। हमारे भाग्य में ऐसा कहाँ, जब प्रभु बुलाते हैं तभी आने को मिलता है। इसलिए देरी ना करते हुए अब जल्दी से स्नान कर लेते हैं, वरना ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। तो अभी 4 नहीं बजे थे, उसके पहले हम लोगों को करना है। और आज ना, और मम्मी लोग बता रही थी आज पूर्णमासी यानी पूर्णिमा थी, तो दिन बहुत अच्छा था और सच में यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। तो चलिए सभी लोग स्नान कर रहे थे, हम भी कर लेते हैं। कर लेते हैं सरयू माता के दर्शन। और जहाँ तक हो सकेगा हम आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। तो भाई देरी ना करते हुए कर लेते हैं स्नान। मम्मी भाभी सभी लोग स्नान करने में लग गए थे और यहाँ पर सबसे पहले हमने माता को सादर प्रणाम किया था, उसके बाद स्नान किया था। और दोस्तों, मान्यताओं अनुसार कि अयोध्या में दर्शन और सरयू स्नान करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और मन को बहुत शांति मिलती है। और सुबह का पानी वैसे भी थोड़ा गर्म होता है, तो नहाने में और भी अच्छा लग रहा था। आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ आती रहें, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त रहें, यही प्रार्थनाएं हमारी सरयू माँ से। तो एक बार फिर से सरयू माता की जय। तो दोस्तों, सरयू माँ के बारे में क्या ही कहा जाए, हम में इतना सामर्थ्य नहीं दोस्तों कि हम उनके बारे में कुछ कह पाए। पर कुछ कथाओं अनुसार माना जाता है भगवान राम ने अपने जीवन के अंतिम समय में सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी, ऐसा हमारे वेद पुराण बताते हैं, है ना। सच में दोस्तों, सरयू माँ की नदी के किनारे घाट बहुत ज़्यादा सुंदर थे। दीपों की रोशनी और भक्ति संगीत से पूरा वातावरण दिव्य हो रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ आकर मानो लग रहा था सारी परेशानियाँ हमारी दूर हो गई हैं। और अयोध्या में सरयू माता का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, यह बात तो सभी लोगों को पता है। हम लोगों को स्नान करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, यानी आधे घंटे तो हम लोगों ने आराम से स्नान किया था। उसके बाद ही निकलकर बाहर आए थे और मम्मी लोगों ने पहले स्नान करके तैयार वगैरह हो लिया था। हम लोगों को डांटने में भी लगी थी जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि अभी मंदिर की तरफ भी चलना है और टाइम ही हो रहा है। दोस्तों, हम लोगों का बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, यही बोल रहे थे मम्मी थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी आ रहे हैं हम लोग। इस समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को निकलना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे नहीं तो कहीं और जाएंगे कैसे। यानी कि अभी हमें अपने प्रभु श्री राम के मंदिर जाना है, तो फटाफट से तैयार होकर निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर सभी लोग तैयार हो चुके थे, कपड़े वगैरह बदल लिए थे। हमने भी बाल थोड़ा ओपन कर रखा था, क्योंकि ना पूरे गीले हो चुके थे, तो बांधना ठीक नहीं था, तो हमने खुले ही रखे थे। और आज की भोर हमारी हुई है अयोध्या नगरी में। और ये देखिए हमारी अयोध्या नगरी कितनी प्यारी, सुंदर और सरल है। अयोध्या में कदम रखते ही एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा हर कहीं तीर्थ स्थल यानी धार्मिक स्थानों पर होता है आपके साथ। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं राम मंदिर के बाहर। अभी ना सुबह की आरती हो रही थी और यहाँ की हर गली, हर मंदिर भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। और हर तरफ जय श्री राम के नारे ही सुनाई दे रहे थे, यही गूंज हर तरफ गूंज रही थी। और बाहर के गेट अभी बंद ही थे, क्योंकि अंदर गर्भगृह में आरती चल रही थी। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम राम मंदिर, अभी ना दरबार बंद है। तो दोस्तों, लंबे इंतजार करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। और यहाँ पर आने के बाद करीबन 15 मिनट तक वेट करना पड़ा था, फिर खुल चुके थे मेन गेट। यहाँ से हम लोग जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं अपने प्रभु श्री राम के करीब। और मन में यही विचार था, न जाने कब प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु कब हम लोगों को दर्शन देंगे, वो क्षण जल्दी आए।
और मम्मी, हम, भाभी, बिट्टो सभी लोग साथ में ही चल रहे थे और ये कदम ना रुक ही नहीं रहे थे, न जाने क्यों, बस जल्दी बढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी यानी आपकी रिया की तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, राम राम जी।